Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a circuit element is placed in a closed box. कोई closed box है उसमें हमने एक circuit element रखा है at time t is equal to 0. Constant current generator supplying a current of 1 ampere is connected across the box. Potential difference across the box varies according to the graph shown in the figure. The element in the box is okay. Box में आपका क्या element होगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. We have given the four options A B C D आपको यहाँ पर गिवन किए हुए. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको एलिमेंट ऑफ द बॉक्स क्या करना है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रखा है. देखिए टी इज इक्वल टू 0 पर आपकी कांस्टेंट करंट सप्लाई है 1 एम्पियर. ओके, एक बॉक्स से हमने कनेक्ट कर रखा है. ओके, और अब बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बॉक्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ. ओके, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो उसका इंक्रीज कर रहा है. क्या कर रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है. आपकी कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, उसके कारण आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज करना है. तो आपसे पूछा कि वो आपका कौन सा एलिमेंट होगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए अगर हम कांस्टेंट करंट 1 एम्पियर की सप्लाई कर रहे हैं. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है. तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो एलिमेंट है वो क्या है, आपका कैपेसिटर है. क्या आपका कैपेसिटर. ओके, देखिए आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका करंट इंक्रीज कर रहा है. करंट आपका कांस्टेंट करंट है. ओके, और आपका क्या करेगा, चार्ज यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ओके, जैसे जैसे आपका देखिए ये आपका दिस इज अवर कैपेसिटर. ओके, ये आपका मान लीजिए बॉक्स है, इसको आपने देखिए किसी कांस्टेंट सप्लाई से. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कुछ है आपका, कोई सप्लाई है. ओके, उससे आपने इसको कनेक्टेड कर रखा है. ओके, इस तरीके से मान लेते हैं हम इसके यहाँ पर एक्स बोल देते हैं. ओके, ये आपका कोई वोल्टेज सप्लाई है. ओके, बस इतना इंश्योर किया है कि इससे 1 एम्पियर की करंट आपकी क्या आ रही है, फ्लो कर रही है. ओके, 1 एम्पियर की देखिए करंट फ्लो होगी तो हम बता सकते हैं. देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, इसमें आपका चार्ज कलेक्ट होगा. यहाँ पर आपका देखिए पॉजिटिव चार्ज आएगा इस तरीके से. यहाँ पर क्या होगा आपका, ऐसे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कलेक्ट होगा. ओके, तो कैपेसिटर क्या हो रहा है, देखिए आपका चार्ज हो रहा है. कैपेसिटर देखिए चार्ज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल आपका देखिए चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस. कैपेसिटर के अक्रॉस देखिए जो आपका चार्ज डिफाइन होता है उसे हम डिफाइन करते हैं. देखिए क्यू होता है आपका सी इंटू वी के इक्वल. वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू एंड्स. ओके, मान लीजिए इस एंड को बी बोल दे, इस एंड को ए बोल दे. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए जो चार्ज होगा वो होगा सी टाइम्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस ए बी. ओके, ये लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा ये आपका चार्ज होगा. चार्ज होगा तो हम बता सकते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा. ओके, ये हम बता सकते हैं. ओके, तो जो आपका एलिमेंट है वो तो आपका कैपेसिटर, इतना आपको यहाँ पर से कंफर्म हो गया. ओके, अब देखिए अब हमसे क्वेश्चन बोल रखा है कि हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करके बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो देखिए मान लीजिए इसमें टी टाइम तक क्या कर रहा है, आपका करंट फ्लो कर रहा है. ओके, मान लीजिए आपका टी टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर. जो आपका कैपेसिटर है उसमें आपका कितना चार्ज स्टोर्ड होगा. देखिए चार्ज स्टोर्ड क्यू, क्यू की वैल्यू देखिए कितनी होती है आपकी, आई इंटू टी के इक्वल होती है. आई आपका कांस्टेंट है कितना, 1 एम्पियर का. तो हम लिख सकते हैं जो आपका चार्ज स्टोर्ड होगा, यस, करंट कितना आपका 1 एम्पियर है इंटू टी. टी देखिए टाइम, टाइम देखिए आपको ग्राफ में देखें तो 3 सेकंड तक गिवन कर रखा है. ओके, तो हम लिख सकते हैं इसने 3 कूलम का चार्ज तो देखिए क्या कर लिया होगा आपका, स्टोर कर लिया होगा. ओके, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको गिवन कर रखा है. इनिशियली देखिए कितना था, 2 था, और फाइनली कितना हो गया आपका, 8 हो गया. तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल जो आपका डिफरेंस है वो कितना हो गया आपका, 8 - 2 यानी कि 6 वोल्ट के इक्वल हो गया. ओके, तो आपको देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही पता है, आपको कैपेसिटेंस ही पता है. ओके, सॉरी, आपको चार्ज ही पता है और आप यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. कैपेसिटेंस क्या होगा देखिए यहाँ से, सी इक्वल टू यहाँ से हम क्यू बाई डेल्टा वी के इक्वल लिख सकते हैं. डेल्टा वी की आपका पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू कितना आपका 3 कूलम. ओके, इसको मैं कूलम नहीं सीधे 3 लिख लेता हूँ. ओके, ताकि सी से कंफ्यूजन ना हो. डेल्टा वी की आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका 6 के इक्वल हो जाएगा. तो 3/6 देखिए कितना हो गया आपका, 1/2 यानी कि आपका 0.5 फैरेड के इक्वल. ओके, तो जो आपका कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस कितना आपका 0.5 फैरेड के इक्वल. तो देखिए आपका ऑप्शन डी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. So we can say that option D will be the right answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.